हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में हम डेविल टावर का सेकंड पार्ट लेकर आए हैं। आखिर चारों दोस्तों को अभी किसकी शैतानी ताकत से लड़ना है। क्या चारों दोस्त शैतानी ताकत से लड़ पाएंगे या हार जाएंगे, ये देखने वाले हैं हम इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रिया चीखते हुए ये हमें बाहर निकाल रहा है। अचानक जंगल के भीतर से ड्रम और मंत्रोच्चार की आवाजें आने लगती हैं। विक्रम कांपते हुए कहता है, ये वही आवाज है नेटिव का चेतावनी गीत। वो इस जगह को सील करने के लिए इसे गाते थे, लेकिन इस बार गीत बहुत तेज और आक्रामक है, जैसे कोई शक्ति उन आवाजों को दबाने की कोशिश कर रही हो। समीरा कैमरा उठाती है और रोशनी डालती है। पेड़ों के बीच सैकड़ों काले साए खड़े दिखाई देते हैं। सबके चेहरे छिपे हुए हैं, लेकिन उनकी आंखें लाल जल रही थी। रिया अचानक ठंडी हो जाती है, उसकी आंखें धुंधली पड़ जाती हैं और वो अजीब सी आवाजें बड़बड़ाने लगती है। वो जाग रहा है, वो बाहर आना चाहता है। आरव और समीरा उसे पकड़ते हैं, लेकिन उसकी ताकत इंसानों से कहीं ज्यादा हो जाती है। वो दोनों को झटका कर गिरा देती है। विक्रम घबरा कर मंत्र पढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी आवाज लड़खड़ाती है। अचानक रिया की नजर टावर की ओर जाती है और उसकी आंखों से काला धुआं निकलने लगता है। रिया अचानक जमीन पर गिर जाती है और तड़पने लगती है। सब उसे संभालने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी सबके आसपास का माहौल बदल जाता है। आसमान लाल हो जाता है, पेड़ काले होकर पिघलने लगते हैं। टावर से गहरी गर्जना आती है, जैसे कोई विशाल प्राणी जाग रहा हो। रिया की आंखों से निकलता धुआं आकाश में जाता है और टावर की चोटी पर मिल जाता है। समीरा चिल्लाती है, हम यहाँ से निकल रहे हैं अभी के अभी। तब गाड़ी की ओर भागते हैं, लेकिन रास्ता गायब हो चुका था। जहाँ सड़क थी वहाँ अब सिर्फ अंतहीन जंगल है। आरव कैमरा नीचे गिराकर कहता है, हम फंस गए हैं, इस जगह अब हमें नहीं जाने देगी। तभी अचानक चारों के कानों में एक ही आवाज गूंजती है, वेलकम। लेकिन यह आवाज उनके दिमाग में है, बाहर नहीं। रिया धीरे धीरे खड़ी होती है, पर उसकी आवाज अब उसकी नहीं लगती। वो मुस्कुराकर कहती है, वो दरवाजा खुल चुका है। पीछे टावर की दीवारों पर लाल दरारें फैलने लगती हैं, जैसे अंदर से कोई बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। कैमरा जूम इन करता है और आखिरी फ्रेम में टावर की चोटी से काला धुआं आसमान में उठता हुआ दिखता है। अब कहानी चरम बिंदु की ओर बढ़ रही है। टावर ने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया और रिया उस शक्ति के कब्जे में आती जा रही है। कैंप पूरी तरह बर्बाद हो गया। चारों दोस्त आलोक के बुझते अंगारों के बीच बैठे हैं। रिया चुप है, उसकी आंखें शून्य में अटकी हुई हैं। समीरा धीरे से कहती है, रिया को देखो, ये अब वैसे नहीं रही, उसके अंदर कुछ है। आरोप कैमरा हाथ में लिए कांपते हुए कहता है, मुझे सब रिकॉर्ड करना होगा, यही सच है जिसे दुनिया तक पहुंचाना है। विक्रम गुस्से में, दुनिया को बचाने का तरीका रिकॉर्डिंग नहीं बल्कि इसे रोकना है। ये शक्ति अगर बाहर आई तो सिर्फ हमें नहीं, पूरी दुनिया को निगल जाएगी। विक्रम अपने बैग से एक पुरानी किताब निकालता है और कहता है, मैंने रिसर्च में पढ़ा था 1900 में कुछ लोगों ने टावर के नीचे खुदाई करने की कोशिश की थी। उनमें से कोई वापस नहीं लौटा, लेकिन एक का जर्नल मिला था। वो किताब खोलता है, पीले पन्नों पर लिखा है, ये टावर धरती पर नहीं किसी दूसरी जगह का हिस्सा है। ये दरवाजा है और अंदर कैद है। वो जिसे देवताओं ने यहाँ बांध दिया था, उसका नाम लेना ही निषिद्ध है। समीरा कांपती हुई पूछती है, मतलब ये सच में कोई कैद खाना है? विक्रम सिर हिलाता है, हाँ, और रिया उसका वाहक बन चुकी है। रिया अचानक उठती है, उसकी आंखों में लाल चमक है। वो धीमी आवाज में कहती है, तुम लोग भाग सकते हो, लेकिन देर सुबह तुम्हें भी निगल जाएगा। टावर अब सोया नहीं रहेगा। जैसे ही वो बोलती है, टावर से भूकंप जैसी कंपन उठती है। पेड़ हिलते हैं, जमीन फटने लगती है। आरव चिल्लाता है, ये जगह ढह रही है। समीरा और आरव रिया को पकड़ते हैं और जमीन पर गिरा देते हैं। समीरा उसके चेहरों पर हाथ रखकर रोती है, रिया प्लीज खुद को संभालो, ये तुम नहीं हो। लेकिन रिया की आवाज बदल जाती है, वो मैं ही हूँ और मैं तुम सबको अपने साथ ले जाऊंगी। विक्रम तुरंत किताब से एक पुराना मंत्र पढ़ने लगता है,
जैसे ही वो पड़ता है रिया की चीख गूंज उठती है। उसके चारों ओर काले धुआं का काला गोला बनने लगता है। अचानक टावर से एक भारी गर्जना होती है। दीवार पर बनी दरारें और फैल जाती हैं। उन दरारों से लाल चमक निकलता है। विक्रम चीख कर कहता है वो बाहर आ रहा है, यही असली राज है, यहाँ बंद है एक प्राचीन दानव। आरव कैमरा जूम करता है। दीवार के भीतर से एक विशाल आकृति की परछाई दिखाई देती है। उसका आकार इंसान से कहीं बड़ा है। लंबे हाथ, नुकीले पंजे और आंखें जो अंगारों की तरह जल रही हैं। समीरा रोते हुए हमें यहाँ से निकलना होगा। विक्रम गुस्से में, नहीं, अगर हम भागे तो ये शक्ति पूरी दुनिया को तबाह कर देगी, हमें इसे यहीं रोकना होगा। आरव कहता है लेकिन कैसे, हम सिर्फ 4 इंसान हैं और उनमें से एक तो उसके कब्जे में है। रिया अचानक हंस पड़ती है। उसकी आवाज जब गूंज बनकर निकलती है, तुम लोग मेरे खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। दरवाजा खुल चुका है। अचानक जमीन से हड्डियों के ढांचे निकलने लगते हैं, जैसे सैकड़ों साल पहले मरे हुए लोग फिर से जीवित हो गए हों। समीरा चिल्लाकर कहती है ये सब पिछले खोजी हैं जो यहाँ आए और कभी वापस नहीं लौटे। हड्डियों के ढांचे दोस्तों की ओर बढ़ने लगते हैं। विक्रम किताब में आखिरी मंत्र पढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन एक ढांचा उस पर हमला कर देता है। वो चीखता है भागो, मैं इन्हें रोकूंगा। आरव और समीरा उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन विक्रम ढांचों के भीड़ में गायब हो जाता है। अब सिर्फ आरव, समीरा और रिया बचे हैं। रिया की आंखों से काला धुआं निकलकर आसमान में जाता है। टावर लाल चमक से भड़क उठता है। आरव कैमरा उठाकर आखिरी बार रिकॉर्ड करता है और कहता है अगर कोई ये फुटेज पाए तो जान ले ये जगह सिर्फ एक चट्टान नहीं, ये नर्क का दरवाजा है। पीछे से रिया की आवाज गूंजती है और दरवाजा अब खुल चुका है। कैमरा हिलता है और स्क्रीन काली हो जाती है। टावर अब किसी जिंदा प्राणी की तरह कांप रहा है। दीवारों से लाल चमक निकल रही है और हवा में गंधक की बदबू फैल गई है। आरव और समीरा भागते भागते बाहर की ओर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चारों ओर हड्डियों के ढांचे खड़े हैं। समीरा घबराकर कहती है अब कोई रास्ता नहीं बचा। आरव कांपती आवाज में कहता है बचा है बस एक, या तो इसे बंद करें या फिर हम सब मर जाएं। रिया पूरी तरह उस सत्ता के कब्जे में है। उसके हाथ पांव टूट फूट कर नया आकार लेने लगते हैं। उसकी उंगलियां पंचों में बदल जाती हैं। रीढ़ बाहर निकलकर कांटों जैसी हो जाती है। उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही हैं। उसके होंठों से निकले आवाज अब इंसानी नहीं है। सदियों की कैद टूट गई, अब इस धरती पर राज मेरा होगा। समीरा रोते हुए कहती है रिया प्लीज अपने आप को याद करो। रिया हंसते हुए कहती है रिया अब नहीं है, अब सिर्फ मैं हूँ। विक्रम की किताब समीरा के हाथ में है। वो कांपते हुए आखिरी पन्ने पढ़ती है। दानों को रोकने का एक ही तरीका है बलिदान। कोई एक अपना जीवन देगा तभी दरवाजा बंद होगा। आरव और समीरा एक दूसरे की ओर देखते हैं। आरव कहता है हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। समीरा रोते हुए कहती है नहीं, तुम नहीं, मैं करूंगी। आरव चीखकर कहता है नहीं, ये मैं शुरू से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये मेरी जिम्मेदारी है। रिया उनकी ओर बढ़ती है। हड्डियों के ढांचे चारों ओर से घेर लेते हैं। आरव अचानक कैमरा जमीन पर रखता है और समीरा को पीछे धकेल देता है। वो किताब उठाता है और जोर जोर से मंत्र पढ़ना शुरू कर देता है। जैसे जैसे वो पढ़ता है जमीन कांपती है और दानव दर्द से चिल्लाते हैं। रिया दानवी आवाज में कहती है रुको, अगर तुमने ये पूरा किया तो तुम्हारा शरीर जल जाएगा। आरव आंखें बंद करके मंत्र पूरा कर देता है। मंत्र खत्म होते ही जमीन फट जाती है। एक आग का गोला निकलता है और सीधे आरव को घेर लेता है। उसकी चीख पूरे टावर में गूंजती है। समीरा चिल्लाकर कहती है आरव। रिया जमीन पर गिर जाती है। उसका शरीर फिर से इंसानी बनता है, लेकिन वो बेहोश है।
खिड़कियों के ढांचे राख बनकर उड़ जाते हैं। टावर की दरारें धीरे धीरे बंद होने लगती हैं। सन्नाटा छा जाता है। सिर्फ समीरा की हाँफती हुई सांसें और हवा की आवाजें सुनाई देती हैं। जमीन पर बैठी है आरओ की जली हुई राख हाथ में लेकर। उसके बगल में बेहोश रिया पड़ी है। समीरा फुसफुसाती है, तुमने हमें बचा लिया, लेकिन किस कीमत पर? हवा का उजाला फैलता है। समीरा और रिया किसी तरह टावर से बाहर निकलते हैं। वो दूर से उसे देखते हैं। अब वह शांत दिखता है, मानो कुछ हुआ ही न हो। रिया आंखें खोलती है और धीरे धीरे कहती है, क्या सब खत्म हो गया? समीरा थकी हुई मुस्कुराती है, हाँ शायद। लेकिन तभी कैमरा जो आरव ने रखा था खुद ब खुद चालू हो जाता है। उसकी स्क्रीन पर लाल चमकती हुई आंखें दिखाई देती हैं और एक भारी आवाज गूंजती है, कैद सिर्फ बदली है, खत्म नहीं हुई। स्क्रीन अचानक ब्लैक हो जाती है। आसमान में अंधेरा छाया हुआ है। आरव का शरीर आग में जलकर राख हो चुका है। समीरा और रिया जमीन पर गिरी है, थकी हुई है, खून से लथपथ और आधी होश में है। टावर अब शांत दिखता है। दरारें धीरे धीरे बंद हो जाती हैं और अंदर से आने वाली लाल चमक गायब हो जाती है और चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है। समीरा धीरे धीरे उठती है और रोते हुए राख को हाथ में भरती है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। आरव, तुमने हमें बचा लिया। अगर तुम नहीं होते तो आज सब खत्म हो जाता। सुबह का उजाला धीरे धीरे फैलने लगता है। हवा फिर से सामान्य लगने लगती है। पक्षियों की आवाज सुनाई देती है, मानो सब कुछ सामान्य हो गया हो। रिया धीरे धीरे होश में आती है। उसका चेहरा मासूम और डरा हुआ है। क्या सब खत्म हो गया? वो काफी आवाज में पूछती है। समीरा उसके बाल सहलाती हुई कहती है, हाँ अब सब ठीक है। आरव ने हमें बचा लिया। दोनों लड़कियां एक दूसरे को गले लगाती हैं। लगता है कहानी यही खत्म हो जाएगी। लेकिन तभी जमीन पर पड़ा आरव का कैमरा अपने आप चालू हो जाता है। उसकी स्क्रीन पर नीली हरी लाइट झिलमिलाने लगती है। समीरा चौंक कर कैमरे की ओर देखती है। कैमरे की स्क्रीन पर अचानक आरव का चेहरा दिखाई देता है, लेकिन यह वही आरव नहीं है। उसकी आंखें लाल है, चेहरे पर अजीब मुस्कान है। वो धीरे से कहता है, कैद सिर्फ बदली है, खात्मा नहीं। समीरा डर के मारे कैमरा उठाकर पटक देती है, लेकिन कैमरे से लाल धुआं निकलने लगता है जो आसमान में फैल जाता है। रिया अचानक चीखने लगती है। उसके शरीर पर फिर से काले निशान उभर आते हैं। समीरा कांपते हुए पीछे हटती है और कहती है, नहीं, ये फिर से शुरू हो रहा है। रिया की आंखें धीरे धीरे काली हो जाती हैं। वो ठंडी आवाज में कहती है, सोचा था कि इतनी आसानी से खत्म हो जाएगा। असली खेल तो अब शुरू होगा। आसमान फिर से काला हो जाता है। टावर से एक गहरी गर्जना गूंजती है, पहले से भी ज्यादा भयानक। धरती हिलती है और पेड़ टूटने लगते हैं। समीरा चीखती है और भागने की कोशिश करती है, लेकिन कैमरा अभी भी रिकॉर्ड कर रहा है। आखिरी शॉट में रिया की आंखें चमकती दिखती है और उसके पीछे टावर से निकलती एक विशाल परछाई, जिसकी ऊंचाई बादलों तक पहुंचती है। कैमरा हिलता है, फिर जमीन पर गिर जाता है। स्क्रीन धीरे धीरे काली हो जाती है और आखिरी शब्द सुनाई देते हैं, दरवाजा खुल चुका है। तो दोस्तों, ये रही डेविल टावर की पूरी कहानी। आपको क्या लगता है, क्या डेविल टावर सच में एक भूतिया टावर था या ये लोगों द्वारा बस कही गई बातें थी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही रियल हॉरर स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।